सभी बच्चे मुझे बता दीजिए क्या आप लोगों को ऑडियो आ रही है? यस सर आ रही है। ऑडिबल ऑडिबल परफेक्टली ऑडिबल। ओके गुड गुड गुड। तो वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम अच्छे हैं, समाज ने बोला। वेरी गुड इवनिंग सोनाली, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो बस बिल्कुल अब कुछ ही क्षणों में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। आप लोग रेडी हो जाइए और मुझे बताइए कि लास्ट क्लास का सब याद है आप लोगों को? तो एक बार लास्ट क्लास का हम लोग क्विकली देख लेते, अपनी किताब के क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते कि इंपॉर्टेंट क्या चीज हमने पढ़ी थी और फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज आपके मेन कॉन्सेप्ट पे। गुड इवनिंग सिद्धि, वेरी गुड इवनिंग। हेलो प्रियांक। गुड इवनिंग सिमरनजीत, वेरी गुड इवनिंग। सिमरनजीत, सॉरी नॉट सिमरनजीत, सिमरनजीत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनीता, वेरी गुड इवनिंग। चलो तो बस स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टार्ट करें। तो अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना बच्चों, अभी आपको सिर्फ चैट पे एक्टिव रहना है। मैं आपको किताब के कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको अभी किताब नहीं खोलनी, आपको बस चैट में मुझे जवाब बताने हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? फास्ट करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था हमें सब कुछ फास्ट करना है, राइट? गुड इवनिंग मुस्कान, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी आप किताब नहीं खोलेंगे, मैं आप किताब के क्वेश्चन कुछ आपके सामने लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप मुझे जल्दी जल्दी बस चैट पे जवाब देना, ठीक है? तो लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके किताब के। चलो चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, कुछ लिखना नहीं है, कोई किताब नहीं खोलनी, सिर्फ चैट पे मुझे जवाब देना है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिलेटिंग टू। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एंड में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो फटाफट से बस मुझे वो रूल्स याद दिला दो। तो उसने देखो 6 पॉइंट से आपसे पूछा हुआ रूल्स। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने पूछा है कि बताओ आप पार्टनर्स को कितनी सैलरी दोगे। तो जल्दी जल्दी मुझे बताना बिल्कुल सभी बच्चे, पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी। तो समाद का सबसे पहले जवाब आया है, वेरी गुड। प्रियांक ने भी जवाब दिया, मुस्कान ने भी जवाब दिया, तो सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। ऋत्विक का भी जवाब आया बिल्कुल सही, नॉट अलाउड। तो सैलरी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं जैसे जैसे चलो मेरे साथ साथ चलना, हाँ ठीक है? जवाब सही आ रहे हैं सभी बच्चों के, बट मेरे साथ साथ चलना। तो आईओसी भी नॉट अलाउड, ओके नॉट अलाउड। तो सभी बच्चों ने बोला है आईओसी नॉट अलाउड। सिमरनजीत, जानवी, अक्षता, सभी बच्चों ने बोला है, समाज ने, वेरी गुड सही बिल्कुल जवाब। सी बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ध्यान से पढ़ना। अब लोन बाय पार्टनर कह रहा है, यानी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे कितने इंटरेस्ट की बात करेगी, कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा। चलो फटाफट से बताओ। 6%, 6%। तो समाद आपका अधूरा जवाब है, सिद्धि आपका भी जवाब अधूरा है, मुस्कान का भी जवाब अधूरा है, प्रभ का भी जवाब अधूरा है, अक्षिता का भी जवाब अधूरा है।
मेजॉरिटी बच्चों का जवाब अधूरा आ रहा है, एक ही स्टूडेंट का बल्कि 2 स्टूडेंट का पूरा जवाब आया है। तो 6% जो बच्चे लिख रहे हैं बच्चों, आपका जवाब अधूरा है, आपको लिखना है 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सही, ये हो गया 6% पर एनम। डी में कह रहे हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटोगे, कैसे बांटोगे? जल्दी से बताओ, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली प्रभ ने बोला, सोनाली ने, समाद ने, सिमरनजीत ने, मुस्कान ने, चलो ऋत्विक, राजवीर, वेरी गुड, अक्षिता। चलो सभी बच्चों का मतलब सही जवाब आ गया। भाई अब दिल से मत लगाना, अगर किसी बच्चे का नाम नहीं ले पाए तो भाई दिल से मत लगा लेना। मैंने ऐसा कोई जानबूझ के नहीं है कि किसी का नाम नहीं लूंगा, तो जल्दी जल्दी में करना भी हमको, तो कभी कभी किसी बच्चे का नाम नहीं लिया तो दिल से नहीं लगाना, ठीक है। तो आपका जवाब इक्वल आपने लिखा है, तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। ई में बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, चलो ठीक है, अरमान, अनीता बिल्कुल सही। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के बारे में बताओ। सिद्धि ने बोला नॉट चार्ज्ड, ऋत्विक ने बोला नॉट चार्ज्ड, प्रियांक नॉट अलाउड नहीं नॉट चार्ज, ठीक है। तो बहुत अच्छे, अलाउड जो बच्चे लिख रहे हैं, अलाउड नहीं लिखना, नॉट चार्ज लिखना है। तो जो बच्चे नॉट चार्ज लिख रहे हैं ना वो सही लिख रहे हैं, नॉट अलाउड नहीं लिखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा जाता है पार्टनर से, राइट। तो नॉट चार्ज बिल्कुल सही। सिमरनजीत आप भी करेक्ट कर लेना अपने आप को, मुस्कान आप भी करेक्ट कर लेना, सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे आप, बट अलाउड वर्ड नहीं यूज करना, आपको यूज करना है चार्ज्ड। चलो और लास्ट बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, ध्यान से भाई ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उस पे इंटरेस्ट की पूछ रहा है कि क्या होगा। चलो अब सही सही लिखना, सही शब्दों में लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज। समाज, सिद्धि, सोनाली, प्रियांक, अरमान, वेरी गुड, अक्षिता, अब बिल्कुल सही बच्चों ने पकड़ा है, नॉट चार्ज्ड, वेरी गुड। सिमरनजीत बिल्कुल सही, राजवीर करेक्ट, वेरी गुड, गुड गुड। तो इसका मतलब आपको सभी बातें याद हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन जो मुझे आपको दिखाना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, कह रहा है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग P, Q and R, state who is correct in each of the following case। तो कुछ विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया पार्टनर्स के बीच में, आपको झगड़ा सुलझाना है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ो, ए वाला पार्ट कह रहा है बी यूज्ड 50,000 रुपए बिलोंगिंग टू फर्म एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो आपका क्या विचार है, इस पॉइंट में क्या होना चाहिए? अगर लास्ट क्लास आपने रिवाइज करा है, पढ़ा है, तो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए ए के केस में। पी ने फर्म के 50,000 रुपए यूज करके 5,000 रुपए का मुनाफा कमाया, अब क्या होना चाहिए? तो प्रियांक कह रहे 55,000 रुपीज का क्या होगा, अक्षता भी कह रहे 55,000 रुपीज, ओके, लेकिन उसका क्या? हाँ वेरी गुड, मुस्कान ने बोला, अरमान ने बोला। चलो आप मतलब पार्टनरशिप में जवाब दे रहे हो, मतलब आप आपसी में पार्टनरशिप कर रहे हो, आधा आधा करके आप जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही बात बोली कि आपको फर्म को ये पे करना पड़ेगा, लेकिन कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा भाई? पहले तो 50,000 रुपए वापस करो जो आपने फर्म के उठाए, प्लस जो उससे आपने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया वो भी वापस करो। तो इस तरह से आपको टोटल 55,000 रुपीज वापस करने पड़ेंगे फर्म को, ठीक है। तो सभी बच्चों का सही जवाब, भूमिका, सोनाली, सिद्धि, ऋत्विक, वेरी गुड, यस भूमिका 55,000, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो बी बताओ जल्दी से, कह रहा है क्यू यूज्ड 10,000 रुपीज बिलोंगिंग टू फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज। ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। तो क्यू ने 10,000 रुपए फर्म के यूज कर लिए और उससे 1,000 रुपए का नुकसान कर दिया, लॉस कर दिया। अब क्यू कह रहा है कि लाओ भाई फर्म, भाई ये 1,000 रुपए का नुकसान तुम मेरे को दो। तो बताओ क्या फर्म के साथ सही होगा अगर फर्म को नुकसान बियर करना पड़ जाए? वेरी गुड अनीता,
समाद, मुस्कान वेरी गुड, अरमान वेरी गुड, प्रियांक ने भी परफेक्ट बोला। तो बिल्कुल सही बात बोली कि फर्म भाई लॉस तो बियर नहीं करेगी। पहली बात, लॉस की बात मत करना फर्म से, फर्म की गलती नहीं है कि तुमने लॉस कर दिया। दूसरी बात, आपने जो 10,000 रुपए फर्म के उठाए वो अब आपको पे करना पड़ेगा फर्म को। तो यही जवाब सभी बच्चों के आ रहे हैं। वेरी गुड, नो लॉस, बिल्कुल सही बोला प्रभ, करेक्ट, 100% करेक्ट। यस जानवी, बिल्कुल सही बात बोली, 10,000 रुपीज फर्म को वापस करने पड़ेंगे। सी बताओ भाई, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड बट आर डज नॉट एग्री। पी एंड क्यू कह रहे कि भाई स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करने चाहिए लेकिन आर मना कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे इसमें? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था लास्ट क्लास में, डिट्टो सेम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो अब बताओ क्या होगा? दो पार्टनर कह रहे हैं स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करो, एक पार्टनर मना कर रहा है। मेजॉरिटी, वेरी गुड वेरी गुड, भूमिका, ऋत्विक, प्रभ, करेक्ट, बिल्कुल सही, अरमान, यस, सोनाली। तो हमने बोला था भाई डे टू डे बिजनेस डिसीजंस में जनरली मेजॉरिटी रूल चल जाता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि पी एंड क्यू की मानी जा सकती है, यानी स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करे जा सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी कह रहे हैं, राइट? यस, राजवीर, अक्षिता, परफेक्ट, वेरी गुड, सिमरनजीत, करेक्ट। डी बताओ, Q and R want to admit W as partner, P does not agree। तो ये चलो मैं बताता हूं, ये मैंने आपको जानबूझ के लास्ट क्लास में नहीं बताया था, बट क्योंकि क्वेश्चन में आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि एडमिशन से रिलेटेड वाली बात जो है मैं एडमिशन में ही करता हूं, यहां नहीं करता, बट क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो भाई, जब एडमिशन की बात होती है बच्चों, अगर एडमिशन की बात होती है, एडमिशन मतलब अगर नए पार्टनर को एडमिट करने की बात होती है और पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास, तो क्या होता है, आपको नया पार्टनर एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। ऑल पार्टनर्स मस्ट कंसेंट फॉर एडमिशन, ठीक है? तो यहां पे सारे पार्टनर्स के कंसेंट चाहिए होता है जब एडमिशन की बात होगी। एडमिशन करना कोई डे टू डे बिजनेस डिसीजन नहीं है, बड़ा डिसीजन है, इसलिए यहां पे सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। इसीलिए यहां पे कह रहा है कि क्यू एंड आर एडमिट करना चाहता है डब्ल्यू को एज पार्टनर, एक पार्टनर मना कर रहा है। तो यहां आप ये नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी तैयार है तो एडमिट करो, यहां पे हमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो आप पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो वैसे तो सही बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, मैं अभी समझा रहा था तो पढ़ा नहीं था, बट ठीक है, आपको ये बात पता थी, प्रभ, प्रियांक, सोनाली, तो काफी बच्चों को ये बात पता थी, तो बिल्कुल सही। तो यहां पे पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ई में देखो, R had given loan of rupees 2 lakh to the firm and demands interest at 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. R ने फर्म को 2 लाख का लोन दिया और उसने बोला कि 10% का इंटरेस्ट दो मेरे को, लेकिन P and Q कह रहे कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको। तो बताओ कौन सही है यहां पे? Who is correct? R सही है कि P and Q सही है? कौन सही है यहां पे? आर कह रहे हैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट दो, पी एंड क्यू कह रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, कौन सही है बताओ? तो प्रियांक कह रहे हैं आर सही है, ओके, और हाँ, तो देखो मेजॉरिटी बच्चे आर कह रहे हैं सही है। अनीता ने बोला 6% पर एनम, तो आर कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। पी एंड क्यू तो पूरा ही गलत है, आर कुछ हद तक सही है। सही इसलिए क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा भाई, इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है? तो पूरी तरह से तो आर भी गलत है, मतलब आर भी सही नहीं है क्योंकि वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट मांग रहा था, जबकि उसको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है? खाली 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप एमसीक्यू में बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल आराम से आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो, ये 6% पर एनम, ठीक है? पर अब फिर से आपने आधा लिखा 6% पर एनम, तो अक्षिता आर कुछ हद तक सही है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं एक आपको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, और क्वेश्चन नंबर 5 पे एक स्टार लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है।
तो पढ़ रहा हूं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है भाई, एग्रीमेंट ही नहीं है तो डीड तो है ही नहीं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल्स। तो उन्होंने पार्टनरशिप मतलब दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। हर्षद ने 4 लाख का कैपिटल दिया, 1 लाख का कैपिटल धीमन ने दिया। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 2022। तो हर्षद ने 1 लाख का लोन भी दिया फर्म को 1 अक्टूबर 2022 को। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2022 टू 30 सितंबर 2022। तो कह रहा है कि हर्षद भाई 2 महीने काम नहीं कर पाए बिजनेस में कुछ, क्योंकि वो बीमार थे, बीमारी की वजह से 2 महीने काम नहीं कर पाए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 है कितना, 1,80,000। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब लड़ाई झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पहले देखो हर्षद भाई क्या कह रहे हैं। पहला वो कह रहे हैं ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो बताओ क्या सही कह रहा है, क्या हर्षद भाई सही कह रहे हैं, क्या हर्षद भाई सही कह रहे हैं यहां पे। राइट तो अब ये तीसरी बार अब पॉइंट आ गया। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात मत करना। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, परंतु 10% पे नहीं मिलेगा भाई साहब। कितने पे मिलेगा, 6% पर एनम पे, 6% पर एनम पे। तो क्या कोई बच्चा मुझको इंटरेस्ट निकाल के बता सकता है कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जरा मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया, मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना चाहता हूं, कितना आएगा फटाफट से बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा। क्वेश्चन वापस से आपके सामने ले आता हूं। 1 अक्टूबर को लोन दिया, 1 लाख का लोन दिया, 6% पर एनम का रेट है, तो फटाफट से बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा। चलो किताब नहीं खोलनी आपको, आपको यहीं से देखना है क्वेश्चन और मुझे बताना है इंटरेस्ट कितना आएगा। मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट भी बताओ कितना आएगा। चलो तो मुस्कान का जवाब आया सबसे पहले 3000। ओके, मानसविनी, अच्छा नए स्टूडेंट का नाम दिखा मुझे, 3000। भूमिका 3000, ऋत्विक 3000। ओके, मुस्कान, प्रभ 3000। सब बच्चे मतलब सही बता रहे हैं। तो भाई 1 लाख का लोन है, 6% का इंटरेस्ट का रेट है, लेकिन मैं पर एनम बोल रहा हूं तो मुझे पर मंथ के हिसाब से मतलब मंथली टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना है। तो लोन 1 अक्टूबर को दिया गया था, साल 31 मार्च को खत्म हुआ, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू 6/12। तो अकॉर्डिंगली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। तो बिल्कुल सही जवाब आया सभी बच्चों का 3000। यस, समाद, अक्षिता बिल्कुल ठीक, अरमान 3000 करेक्ट, बिल्कुल ठीक। चलो फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, समझ गए ये बात आप। फिर सेकंड में कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो हर्षद भाई कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में बांटो। तो क्या सही कह रहे हैं हर्षद भाई, फटाफट से बताओ, क्या हर्षद भाई सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। करेक्ट, तो प्रियांक ने बोला इक्वली, प्रभ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हर्षद भाई गलत कह रहे हैं प्रभ के हिसाब से। ओके, समाद कह रहे हैं इक्वली, ऋत्विक इक्वली, ठीक है। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं भाई हर्षद भाई एकदम गलत है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इक्वली प्रॉफिट्स बंटने चाहिए, ठीक है। तो एक बार जरा मुझे बताओ प्रॉफिट्स बटेंगे कैसे कैसे, मुझे जरा बताओ कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे तो अच्छे से आपके साथ चर्चा करनी है आज मुझे, बट ऐसी यूं ही
आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया पक्का पक्का होगा, कुछ तो पढ़ा होगा स्कूल में, कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा। मुझे प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन बताओ फटाफट से, मैं भी देखूं आपने कितना स्कूल में पढ़ा है अभी तक। मुझे प्रॉफिट्स बांट के दिखाओ। मैं आपको सवाल एक बार वापस दिखा रहा हूं। 1,80,000 के प्रॉफिट्स हैं, 1,80,000 के प्रॉफिट्स हैं और 3,000 रुपए का मैंने इंटरेस्ट दिया है, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, तो कितना कितना प्रॉफिट बटेगा भाई मुझे फटाफट से बताओ। तो 1,80,000 का प्रॉफिट गिवन है, लेकिन इस प्रॉफिट में से अभी क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो इंटरेस्ट तो मैंने दिया नहीं था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब हमने आके लड़ाई को सुलझाया है, हमने बोला है भाई 3,000 का इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे। तो मेरे पास कितने प्रॉफिट्स अब बच गए सर? 1,77,000 के प्रॉफिट्स बढ़ गए। करेक्ट, परफेक्ट। अब इसको हमें इक्वली बांटना है, तो दोनों पार्टनर्स को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे? तो मुस्कान, मनस्विनी, बिल्कुल सही, मानसविनी, सॉरी हो सकता है मैं आपका नाम गलत पुकार रहा हूं, प्रभ, ऋत्विक, प्रियांक, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो दोनों पार्टनर्स को 88,500 मिल जाएंगे ईच। ठीक है, तो कैसे बांटा आपने? 1,77,000 को बस 2 से डिवाइड कर दिया होगा, राइट। 1,77,000 को 2 से डिवाइड कर दो अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। सोनाली, समाद, वेरी गुड। तो सभी बच्चों का सही जवाब। आगे बढ़ो। अब धीमन भाई क्या कह रहे हैं, जरा धीमन भाई की भी सुन ले, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। वो कह रहे हैं फर्स्ट में प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये तो ओके, ये तो हम बोल चुके, प्रॉफिट्स इक्वली बटेंगे, तो यहां तो धीमन भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो 2 महीने हर्षद भाई बीमार पड़े हुए थे, तो 2 महीने अकेले धीमन भाई ने काम किया, बिजनेस चलाया, तो वो कह रहे हैं मेरे को 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दो। तो क्या सही कह रहे धीमन भाई? नो रेम्यूनरेशन। मुस्कान, सिमरनजीत, भूमिका, वेरी गुड वेरी गुड, नो रेम्यूनरेशन, परफेक्ट। तो ये भी बात हम ऑलरेडी बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, रिवाइज कर चुके थे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी वगैरह की बात मत करो। वेरी गुड। थर्ड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो चलो ये भी हम बात वैसे डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे धीमन भाई आधे गलत हैं आधे सही हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा इसी रेट पे 6% पर एनम। तो आधे सही हैं आधे गलत। करेक्ट, बिल्कुल मुस्कान, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ऋत्विक भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अक्षिता बिल्कुल सही, अरमान बिल्कुल सही, करेक्ट। तो ओके, मतलब ये कॉन्सेप्ट अब हमें समझ आ गया। अब हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ना। पढ़ूं मैं आगे, फिर अब मैं आगे बढ़ूं मेन कॉन्सेप्ट पे, मेन चर्चा पे आज की। चलिए, चलो तो अभी भी आपको कुछ अभी फिलहाल लिखना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपको कब लिखना है। मैं अब आपके मेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे आ रहा हूं। मेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हमको करने हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें करना है वो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो तो बच्चों ये चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट नोट्स आपके ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है, मतलब इस चैप्टर का अपलोड कर दिया था मैंने। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का जो कॉन्सेप्ट नोट्स है वो ऐप पर अपलोडेड है, बट अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप यहीं से देखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, बाद में आप रेफर करने के लिए आप अपने ऐप में देख सकते हैं, ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और जब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा। जब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा अगले 1-2 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या कहानी होती है बच्चों, तो जरा आपको बचपन में लेके जाया जाए। मैं आपको आपके बचपन में लेके जाता हूं, जब आप नन्हे नन्हे मासूम बच्चे थे, क्लास 11th में थे।
तो आप वहां पे फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर का, याद है आपको? तो जब आप छोटे छोटे मासूम बच्चे थे तो आप सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे। तो आप बोलते थे सर देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, आपको लिखना नहीं है कुछ भी बच्चों, लिखना नहीं, मैं आपको बताऊंगा जो भी आपको लिखना होगा, जब लिखना होगा तब बताऊंगा, फिलहाल आपको सिर्फ सुनना है मेरी बातों को। तो बचपन में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मैं पूरा ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बना रहा, मेन बात बता रहा हूं, उसमें आप निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और कभी कभी, बहुत कभी कभी ग्रॉस लॉस भी आता था, बट चलो अभी हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बच्चों आप बनाते थे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लेके जाते थे और फिर निकालते थे नेट प्रॉफिट। हाँ सर ये भी याद है, हाँ इसमें भी कभी कभी नेट लॉस भी आता था, चलो लिख लेते हैं यहां पे, या कभी कभी यहां पे नेट लॉस भी आता था। और फिर आप क्या करते थे, इसके बाद आप अगले में सीधा बैलेंस शीट बनाते थे बच्चों, जहां पे आप जो कैपिटल होती थी उसमें इस नेट प्रॉफिट को या तो ऐड करते थे या तो इस नेट लॉस को माइनस करते थे, राइट? तो ये काम आप बच्चों बचपन में करा करते थे। तो अब हम लोग सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहे भाई, हम तो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर हमारे बचपन की दुनिया थी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पार्टनरशिप की बात करनी है। तो क्या सर पार्टनरशिप में भी काम ऐसे ही चलता है? क्या सर पार्टनरशिप में भी काम ऐसे ही चलता है? तो पार्टनरशिप फर्म भी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है, पार्टनरशिप फर्म भी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालती है। तो यहां तक तो जो सारा काम है पार्टनरशिप में भी सेम चलता है। लेकिन बच्चों अब दिक्कत ये आती है, सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला ओनर था, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का होता था, सारा का सारा लॉस भी उसी का होता था। लेकिन हमने बोला पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स हैं, तो अब प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों भी सभी को बिलोंग करते हैं। तो अब जरूरी हो जाता है कि भाई इस प्रॉफिट को या फॉर दैट मैटर लॉस को हम लोग सिस्टमैटिकली बांटे, ताकि पार्टनर्स के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इन प्रॉफिट को हमें सिस्टमैटिकली पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है, और उस काम के लिए बच्चों पार्टनरशिप के केस में एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये क्यों बनाया जाता है बच्चों? ये प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, ताकि हम लोग सिस्टमैटिक वे में प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, सिस्टमैटिक वे में, ठीक है? तो रद्दी रद्दी ढंग से नहीं करना, हमें सिस्टमैटिक वे में प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो ये कहानी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो वापस से जरा नोट्स पे आ जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, इसी के प्रॉफिट्स आप इसमें लेके आते हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? फिर हमने बोला इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो बच्चों ये जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है ना, एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी से इसका नाम ही पड़ गया अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट ये रहा आपके सामने, फॉर्मेट आपके सामने ये रहा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली बात बच्चों याद रखना, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जैसे बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता था, तो ये भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये आपसे एमसीक्यू में आराम से पूछा जा सकता है कि बताओ ये इसका नेचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है, तो फॉर्मेट देख लेना एक बार फटाफट से। सबसे पहले हम लोग अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको यहां पे लेके आते हैं, अगर नेट लॉस हुआ है तो उसको यहां पे लेके आते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां में मिलता है हमको, कहां से पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, तो उसका नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, हम उसको ऐसे ऐसे करके लेके आते हैं।
उसके बाद बच्चों इसके डेबिट साइड पे हम प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाते हैं कि भाई ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मजे की बात है, पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट्स एकदम सीधा सीधा नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, वो अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे सर? कुछ प्रॉफिट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मानो दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, एक्स को 200 रुपए का इंटरेस्ट मिला, वाई को 100 रुपए का मिला, तो 300 रुपए का इंटरेस्ट हमने बांट दिया। फिर कुछ प्रॉफिट्स पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मानो 1000 रुपए की सैलरी एक्स को मिली, 400 रुपए का कमीशन वाई को मिला, तो 1400 रुपए हमने ऐसे बांट दिए। कभी कभी पार्टनरशिप में कुछ कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म बोलती है हम कुछ रिजर्व्स बनाएंगे, हम अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर रिजर्व्स बनाया जाता है तो वो भी यहां पे दिखाया जाता है कि हमने रिजर्व्स बना दिया। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करा जाता है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी कमीशन दिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है। एक प्रकार से, एक नजरिए से वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग क्रेडिट साइड पे दिखा देते हैं कि भाई 250 रुपए का इंटरेस्ट मैंने एक्स से लिया, 150 रुपए का इंटरेस्ट मैंने वाई से लिया, इस प्रकार से 400 रुपए का इंटरेस्ट मैंने टोटल ड्रॉइंग्स पे चार्ज करा। तो एक नजरिए से ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे दिखा दिया जाता है। ये सब कर आने के बाद बच्चों मेरा बैलेंस जो बचता है, मानो वो यहां पे बचा इधर, तो यहां पे जो बैलेंस बच जाता है बच्चों, फिर इस बैलेंस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो हमारे कई बार क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट हमें दिखता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सब कर आने के बाद आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हो। ये बचा हुआ प्रॉफिट है, रेजिडुअल प्रॉफिट है, कि बचा हुआ आप जो भी प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कभी कभी अगर बैलेंस यहां पे बच जाए तो फिर उस केस में वो लॉस की बात होती है, तो लॉस भी आप बांट दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हालांकि लॉस आने में थोड़ी अलग टाइप की कहानियां होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस बचा इसमें, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, सिंपल। तो ये शक्ल होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं आता, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑल ओके? ठीक है, यहां तक ओके बच्चों? फटाफट बता दो मेरे को, यहां तक ओके? चलो ओके ओके। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसलिए कंटिन्यूएशन भी पढ़ा जाता है ये, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले मैं आपको बताता हूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर रहे हो, पार्टनर्स को सैलरी कमीशन दे रहे हो, और फिर डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हो। फॉर दैट मैटर कभी कभी आप रिजर्व्स में भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। इन सभी को मिला के बोल दिया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये सभी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपसे कोई पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आप बोलोगे सर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आपसे कोई पूछे पार्टनर की सैलरी कमीशन क्या होती है, आप बोलोगे वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रॉफिट्स पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने प्रॉफिट्स बांट दिए पार्टनर्स में, वो क्या होता है? वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। फॉर दैट मैटर अगर रिजर्व्स में आपने कुछ पैसा ट्रांसफर किया, कुछ प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, तो दैट इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबको मिल मिला के हम बोल देते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। अगला पॉइंट अभी मैं रुक के बताऊंगा।
तो पहले अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या होता है? तो ये कुछ नहीं है, ये बाकी सारे आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। सारे खर्चे वगैरह जो आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते थे बच्चों, इंप्लॉय की सैलरी, रेंट, और बताओ लोन पे इंटरेस्ट, और बताओ प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, सारे खर्चे जो आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे, वो सारे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो इट मींस एक्सपेंस, खर्चे हैं ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हो। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस एक्सपेंसेस जो आप पीएनएल में डेबिट करते हो। तो यहां तक ओके हो गया। अब सवाल उठा इन दोनों के बीच का फर्क समझने की क्यों जरूरत है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर ही क्यों रहे हैं, क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो समझना बच्चों, मानो मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, मैंने प्रॉफिट्स कमाए 1 लाख रुपए के, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। अब मेरे ऑफिस का लैंडलॉर्ड मेरे सामने खड़ा है, वो कहता है भाई मेरे को मेरा रेंट दो, मेरा रेंट बनता है 1,80,000 रुपए। तो प्रॉफिट्स मैंने कमाई 1 लाख रुपए के, अभी मान लो मैंने रेंट नहीं दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स समझने के लिए ये समझ लो, मान लो कि रेंट देने से पहले मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए। अब मेरे सामने मेरा लैंडलॉर्ड खड़ा है हाथ फैला के कि लाओ मेरा रेंट दो, मेरा 1,80,000 रुपए का रेंट बनता है। तो अब क्या मैं लैंडलॉर्ड को यह बोल सकता हूं कि भाई देखो मेरे पास तो 1 लाख के ही प्रॉफिट है, मैं 1,80,000 का रेंट नहीं दे सकता, मेरे पास प्रॉफिट ही 1 लाख रुपए के हैं? द आंसर इज नो। मुझको पूरा का पूरा रेंट देना पड़ेगा, पूरा का पूरा रेंट। लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या है क्या नहीं है, मेरे को पूरा का पूरा रेंट देना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे फिर बोलना पड़ेगा भाई 1 लाख के प्रॉफिट में से 1,80,000 का रेंट दे दिया तो लॉस बच गया 80,000 का। इसका मतलब मैं आपसे पता है क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, दे कैन एक्सीड द प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो होते हैं वो अवेलेबल प्रॉफिट से एक्सीड कर सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रेंट अगर 1,80,000 का है तो मेरे को पूरा का पूरा रेंट देना पड़ेगा। तो ये खासियत होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की। यही बात देखो अगले पॉइंट पे लिखी हुई है, यहां नहीं यहां पे, कि इट कैन एक्सीड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है बच्चों? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स खर्चा नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हैं तो मैं कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? मैक्सिमम 1 लाख तक ही कर सकता हूं। ये खर्चा नहीं है भाई, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। ये तो ओनर्स के बीच में प्रॉफिट बांट रहा हूं मैं अलग अलग नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अलग अलग नाम से मैं प्रॉफिट का बंटवारा कर रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो जितने प्रॉफिट्स मेरे पास हैं उतने का ही बंटवारा हो सकता है, उससे ज्यादा का बंटवारा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने बोला एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के केस में इट कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स, इट कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का बंटवारा है, ये खर्चा नहीं है, ये बंटवारा है। तो जितने प्रॉफिट्स है उतने ही बांटेंगे, उससे ज्यादा नहीं बांट सकते। क्लियर हो गया? ये बात भी क्लियर हो गई। बाकी तो एग्जाम्पल तो एप्रोप्रिएशन के तो आप लिख ही सकते हो, जो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती है हमारे फॉर्मेट में, वो सब हमारे एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल बच जाएंगे। जैसे पार्टनर की सैलरी कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट्स का बंटवारा हो गया, इन सबको हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या आएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो बचपन के पीएनएल के खर्चे थे वो तो आएंगे आएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी खर्चे होते हैं जो आपको पढ़ के लगेगा कि सर ये तो एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन होगा नहीं, वो क्या होगा? वो चार्ज होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
हम बार बार इंटरेस्ट की बात कर रहे थे पार्टनर्स के लोन की, हम बार बार इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे थे, 6% पर एनम, 6% पर एनम। अब वो इंटरेस्ट क्या है, आपको लगेगा सर ये तो पार्टनर को दे रहे हैं ना, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का। नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सिमिलरली कभी कभी हम पार्टनर को रेंट देते हैं, हम पार्टनर की कोई ऑफिस को या प्रेमाइस को यूज करके उस पर बिजनेस चलाते हैं तो उनको रेंट देते हैं, तो वो रेंट जो पार्टनर को दे रहे हैं वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसी तरह से कभी कभी हमारे सवालों में मैनेजर का कमीशन भी आ जाता है, हालांकि ये तो क्लास 11th में भी आता था मैनेजर का कमीशन, और वहां पे भी हम पीएनएल में डेबिट करते थे, और यहां पे भी बस वही बात है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब यहां पे इस चैप्टर में जो जनरली पॉइंट आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, वो इनमें से आता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाले एग्जांपल्स दिए, लेकिन बाकी जो खर्चे हैं बचपन के वो सारे भी आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां तक ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, फटाफट बताओ। बढ़ जाए? यस सर, बढ़ जाओ आगे, चलो। अब हमको बच्चों फटाफट से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ कुछ सीखनी है। किस किस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है? एक तो पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट की, जो हम बार बार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बोल बोल के थक गए, अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है। ठीक है, और दोनों भी, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उस पे जो इंटरेस्ट की बात होती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है, फर्म ने पार्टनर को अगर लोन दिया उस पे हमने इंटरेस्ट की बात करी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है, और लास्ट पे हमने रेंट पेड टू पार्टनर की बात करी थी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है। तो फटाफट फटाफट डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसका मतलब ये मेरा पार्टनर है, ये फर्म है, तो कहानी में क्या होगा, पार्टनर फर्म को लोन देगा और बदले में फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, यही होगा। और ये इंटरेस्ट हमने क्या बोला, ये फर्म के लिए क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या सीधी सीधी भाषा में ये एक्सपेंस है, नॉर्मल खर्चा है। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होता है, ड्यू, भाई कोई भी खर्चा पहले ड्यू होता है ना, भाई इंप्लॉय का सैलरी भी पहले हम ड्यू करते हैं, रेंट ड्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू करने की। फिर दूसरी एंट्री क्या होती है, लास्ट में हमने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पीएनएल में डेबिट किया जाता है, तो बस उसी की एंट्री होती है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएनएल में डेबिट करो, तो खर्चे को हम लोग पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, बस दैट्स इट। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल होती है किसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, और यहां पे आपको ध्यान वही बात रखनी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वही जो हमने लास्ट में सीखा और आज भी डिस्कस किया, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कौन सा इंटरेस्ट का रेट यूज करेंगे, 6% पर एनम। वंस अगेन कौन सा पॉइंट, वंस अगेन फटाफट बताओ जानवी प्रियांक, कौन सा पॉइंट वंस अगेन, which point do you want me to repeat, please tell me Priyank, जानवी, फटाफट। तब तक के लिए वापस से सुन लो ये वाली बात कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जो कि कई बार होगा, वो आपको टेस्ट करेगा, तो आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट यूज करना है एज पर। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बच्चों, तो मुझे मतलब थोड़ा खींच के आपको बताना पड़ेगा, हालांकि फास्ट ट्रैक बैच में मैं इतना खींचना अफोर्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन चलो अब नहीं समझ आया तो मुझे खींचना पड़ेगा। देखो, फर्म है मेरी पार्टनरशिप फर्म, ये एक बैंक है, ये बैंक है, बैंक फर्म को लोन देता है,
बैंक फर्म को लोन देता है, इस लोन पे फर्म बैंक को इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फर्म के लिए क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो खर्चा होता है, बचपन में भी देखते थे हम लोग, बचपन में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती थी तो ये खर्चा होता था। अब यहां पे मैं बस बोल रहा हूं कि यहां पे बैंक लोन नहीं दे रहा, यहां पे बैंक लोन नहीं दे रहा, यहां पे पार्टनर लोन दे रहा है। लेकिन पार्टनर के लोन देने से बात नहीं बदल जाएगी। अभी भी अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो फर्म को उस लोन पे ब्याज देना पड़ेगा, और वो ब्याज अभी भी आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। तो बचपन में एक्सपेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अगर पे कर रहे हो तो टू कैश है बैंक, लेकिन अगर पे नहीं कर रहे तो आपको ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। और लोन के केस में हम लोग लोन में ही डाल देते थे, हम लोन का अमाउंट बढ़ा देते थे, तो हम लोन अकाउंट में ही दिखाते थे। बिल्कुल सेम लाइन पे अब मैं यहां पे भी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट ये खर्चा है। और क्योंकि ये ड्यू हो गया, अभी पे नहीं हुआ, तो मैं टू कैश है बैंक नहीं लिख सकता, तो उसकी जगह मैं पार्टनर का लोन ही लिख देता हूं कि भाई चलो पार्टनर के लोन में ही इसको ऐड कर दो। हां, जब ये आगे पे हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब पे हो जाएगा तो पेमेंट की एंट्री डाल देना, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, जैसे भी पे हो रहा है जब पे हो जाएगा, बस इतनी बात है। और लास्ट में क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो हमने बोला था ये पीएनएल में डेबिट होता है, तो इसी की बस एक जनरल एंट्री हमको और करके दिखानी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों। तो आई होप अब ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलो ओके, ठीक है, चलो क्विकली आगे बढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। अब उल्टा केस है, अब ध्यान से देखना, उल्टा केस है। ठीक है, तो अब थोड़ा केयरफुल रहना, दिमाग खोल के बैठना। ये पार्टनर है, ये फर्म है। अब के मैं उल्टा बोल रहा हूं, आपके फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, आपके फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो बदले में पार्टनर फर्म को क्या देगा? इस पे इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, अब ये वही बात है, अब थोड़ा नजरिया बढ़ा के देखना भाई। अगर कोई बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट पे वो इंटरेस्ट कमाता है, तो वो इंटरेस्ट जो कमाया वो क्या होता है बिजनेस के लिए? वो इनकम होती है। अब बस इसी तरह से यहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और उस पे इंटरेस्ट कमाया, उस पे इंटरेस्ट कमाया, तो जो ये इंटरेस्ट कमाया ये क्या है फर्म के लिए? कमाया बोल रहा हूं ना, तो ये क्या है? दिस इज एन इनकम। तो मन की आंखों से देखो कि ये इनकम है। अकाउंटिंग थोड़ी अलग सी चलेगी, वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली दिस इज एन इनकम, दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म। तो अब इसकी एंट्री क्या होती है? तो पहले तो वही, पहले इंटरेस्ट आपको ड्यू करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो अब के इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यहां पे हमारी किताब बोलती है, हमारा सीबीएसई बोलता है, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यूज करो। करंट अकाउंट अभी बाद में बताऊंगा, बट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यूज करो इंटरेस्ट को लेने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि ये इनकम है, यहां पे देखना इनकम है, ऊपर वाला इंटरेस्ट खर्चा आता है, ये इनकम है। और इनकम अल्टीमेटली क्या होती है? कोई भी इनकम अल्टीमेटली बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आती थी, याद करो। बचपन में फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में रेंट रिसीव होता था, इंटरेस्ट रिसीव होता था, डिविडेंड रिसीव्ड होता था, बैड डेट्स रिकवर्ड होता था, डिस्काउंट रिसीव्ड होता था। ये सारी चीजें कहां जाती थी? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाती थी। तो ये भी बच्चों इनकम है, तो ये भी कहां जानी चाहिए? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जानी चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज दिस इज एन इनकम। ठीक है, क्लियर? तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक है, हालांकि मैं बच्चों मैं बता देता हूं, एग्जाम में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होती, मतलब इसकी जर्नल एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो अक्सर आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती एग्जाम में,
फिर भी आपको बताया जा रहा है क्योंकि बुक में एक दो क्वेश्चन है जिसमें जर्नल एंट्री करनी है, इसलिए बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं होती, अक्सर आती नहीं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी जर्नल एंट्री देख के, आपको मोटी मोटी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, सी पॉइंट, रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट पेड टू पार्टनर, अगेन वही बात है, ये भी बच्चों खर्चा है। रेंट क्या होता है? बिजनेस के लिए खर्चा होता है। तो चाहे मैं किसी लैंडलॉर्ड को रेंट दूं, चाहे मैं अपने पार्टनर को रेंट दूं, वो है खर्चा ही। ठीक है, इसलिए ये मैंने बोला था दिस इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। तो रेंट की वही एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अगर पे कर रहे हो, और अगर पे नहीं कर रहे तो रेंट पेबल अकाउंट लाइबिलिटी बना दो, बाद में पे कर देना। और क्योंकि ये खर्चा है तो इस रेंट को कहां ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। सिंपल ट्रीटमेंट, इजीएस्ट ट्रीटमेंट है रेंट की। तीनों इजी है बट रेंट की सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, बाकी तो अभी मेरे को क्वेश्चन दिखाने हैं आपको, तो क्वेश्चन में आपको करूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था मैं फोकस करूंगा क्वेश्चंस पे ज्यादा, फास्ट ट्रैक बैच है ना, तो मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। तो अब थोड़ी गहरी सांस ले लो, लंबी सांस ले लो, मैं भी ले लेता हूं, मैं भी बहुत बोल रहा हूं, आप भी लंबी सांस ले लो, पानी पी लो, और बताओ क्या आप मेरे साथ क्वेश्चंस करने को तैयार हो? आर यू रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? 60% समझ आ गया? यस सर आ गया। बैलेंस 40%, अभी क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसी समझ आ जाएगा, काम खत्म। चलो रेडी सर, रेडी रेडी रेडी, यस सर, ओके, चलो चलो चलो। लेकिन बच्चों रेडी तो हो गए आप, मैंने आपको क्वेश्चन के लिए रेडी तो कर दिया, लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? मुझको एक कॉन्सेप्ट लिखवाना पड़ेगा आपको, छोटा सा वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट एक लिखवाना पड़ेगा। तो अब ये मेरे साथ साथ लिखो, नाउ यू हैव टू राइट विद मी। तो अभी तक तो आपको कुछ लिखना नहीं था, अब आपको मेरे साथ लिखना है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, तो पहले लिखो, समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो, और नेट लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखना है, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिखना है मेरे साथ साथ। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे हेडिंग डाल लो, छोटा सा पॉइंट लिखवा रहा हूं। तो मैं आपको पहले आपको रेफरेंस दे देता हूं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ठीक है, एक बार इधर आओ वापस। तो खिचड़ियां ज्यादा पक गई बट कोई बात नहीं, हम यहां पे नेट लॉस को या नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आते थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ चालाकी करता है, बदमाशी करता है, वो आपको पहले ही निकलवाता है कि ये पहले निकालो तो कितना लेके आओगे, वो आपको मेहनत कराएगा ये निकालने के लिए। तो ये मेहनत कैसे करनी है आपको, ये मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं, मतलब लिखवा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो क्या मेहनत है सर? ज्यादा मेहनत है कि आसान है? तो पहले लिखो प्रॉफिट गिवन। तो पहले तो क्वेश्चन वाला आपको कोई प्रॉफिट दे देगा कि ये रहा प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट तक आने के लिए। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? प्लस लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर ऑन लोन गिवन बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर ऑन लोन गिवन बाय फर्म। तो मुझे जल्दी से बताओ, ये पढ़ के मैंने आपको ABC 3 बातें लिखवाई थी, दिखाई थी ABC। तो इन ABC में से ये क्या है? जो मैंने ये पहला पॉइंट लिखा, ये ABC में से क्या है? कौन सा वाला पॉइंट है बताओ फटाफट से।
फटाफट बताओ कौन सा पॉइंट है ये ए बी सी में से, कौन से लोन की बात हो रही है? ए में मैंने लोन की बात करी थी जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, बी में मैंने उस लोन की बात करी जो फर्म पार्टनर को दे रही है। तो मैं कौन से की बात कर रहा हूं? तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो इस वाले लोन की बात कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं भाई ये लोन मेरे लिए, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट में ऐड कर दो, इनकम है तो प्रॉफिट में ऐड कर दो। और माइनस क्या करोगे? माइनस करेंगे दोनों भी खर्चे। कौन से खर्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखता हूं, या चलो ऐसे लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये खर्चा है, ये माइनस करो। और एक और खर्चा मैंने बताया था, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी माइनस करो। और खुदा ना खास्ता अगर कभी मैनेजर का कमीशन भी दे दे, कभी हो सकता है वो दे दे मैनेजर का कमीशन भी, तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि ये भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये भी माइनस करो। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये इनकम है तो मैंने ऐड कर दिया, ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस हैं तो मैंने इसको माइनस कर दिया। भाई यही तो है भाई, इनकम से प्रॉफिट बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम होंगे, तो इनकम को ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। इसके बाद जो आंसर बचेगा उसको आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। और ऑफ कोर्स अगर ये आंसर नेगेटिव में आता है तो नेट लॉस, अगर नेगेटिव में आया तो बस। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कभी कभी आपको ये निकालना पड़ता है। चलो तो फटाफट इसको नोट करो, जल्दी जल्दी करना आपको काम, नोट करो इसको। चलो इसको फटाफट से नोट कर लो। चलो तो जानवी ने तो डन बोल दिया, क्या बात है जानवी, मजा आ गया। जानवी का डन, मुस्कान का ओके सर, मतलब ओके मतलब लिख लिया। श्रेया का, अच्छा श्रेया, एक नए स्टूडेंट का नाम लिखा मुझे श्रेया, तो वेलकम श्रेया, मतलब मैंने अभी आपका नाम पहली बार पढ़ा है। ओके यस कह रहे बच्चे, सोनाली का भी हो गया, वेरी गुड। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आना चाह रहा हूं, तो अब चाहो तो आप अपनी किताब खोल सकते हो, अब आपकी अनुमति है, आप भी किताब खोल सकते हो, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं तो आप कहीं से भी देख सकते हो। तो आओ फटाफट से, सर कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने तो भाई आंसर छुपा दिया है, लेकिन अगर ऑफ कोर्स आप अगर अपने पास किताब खोलोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, बट मैं नहीं चाहता आप आंसर देखो, तो मैंने तो आंसर छुपा दिया अपनी तरफ से। चलो तो सभी बच्चे रेडी हैं, सब बच्चों ने डन बोल दिया, डन डन डन, वेरी गुड। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे बच्चों, फास्ट करेंगे क्योंकि हम स्लो करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो तय रहने दो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन वाला आपको बता रहा है, दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे हैड गिवन, दे से मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों पार्टनर ने लोन दिया, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन कौन सी डेट, डेट हमेशा ध्यान रख लेना, 1 अक्टूबर 2022। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। लो जी, पार्टनरशिप डीड तो मुंह बंद करके बैठा है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है। कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म, आपको इंटरेस्ट निकालना है कि फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देगी, अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। चलो तो बस इतना सा सवाल है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना है। चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, पेज नंबर 1.87 है, अगर आप अपनी किताब में खोलना चाहो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई देखो, हमारे पार्टनर्स ने टोटल लोन दिया है 30,000 रुपए का। हमारे पार्टनर्स ने टोटल लोन दिया है 30,000 रुपए का। अब इसमें से कुछ लोन सीता ने दिया, कुछ लोन गीता ने दिया। कितना लोन सीता ने दिया, कितना लोन गीता ने दिया, ये क्वेश्चन ने बोला ये लोन उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। तो बेसिकली अब इस लोन के अमाउंट को आप 3:2 में बांट दो तो आपको पार्टनर्स का लोन पता लग जाएगा। तो क्या बच्चों आपको रेशियो में बांटना आता है क्या रेशियो में बांटना आता है? यस, करेक्ट। तो चलो एक स्टूडेंट का तो आंसर आ गया, जानवी का। तो कैसे बांटेंगे मैं एक बार तसल्ली से बांट के दिखा देता हूं। इसको बांटने का तरीका होता है, सीता का 3 हिस्सा है, टोटल 3 + 2 में, और गीता का कितना हिस्सा है? गीता का हिस्सा 2 है, 3 + 2 में, 3 + 2 में। तो ऐसे इसको बांटा जाता है रेशियो में, इसको बोलते हैं रेशियो में बांटना। ठीक है, तो 30,000 × 3/5, 30,000 × 2/5, तो ये कितना कितना आया? तो सीता का बच्चे कह रहे हैं 18,000, ओके, और गीता का कह रहे हैं 12,000। तो सीता का लोन हो गया 18,000 और गीता का लोन हो गया 12,000। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट पहले सीता का निकालेंगे, मैं निकालूंगा, गीता का आप निकाल लेना। तो लोन है 18,000 का। इंटरेस्ट रेट क्या है भाई? इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट रेट कितना बताया था? तो इंटरेस्ट रेट उसने कुछ नहीं बताया था, उसने बोल दिया था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप कितना इंटरेस्ट का रेट लोगे? 6%। और क्योंकि ये पर एनम का रेट है तो आपको टाइम बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो लोन की डेट है बच्चों 1 अक्टूबर, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 6 महीने का। गीता का भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, 12,000 का लोन है, मैं ही निकाल रहा हूं, चलो 6% का रेट है और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो ये बता दो फटाफट से कितना कितना आ रहा है। तो ये बच्चों ने बता दिया, इसका आ रहा है 540 और इसका आ रहा है कितना? 360। बस ये आपको निकालना था। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी। एमसीक्यू में सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो बड़े क्वेश्चन में भी करने की जरूरत पड़ सकती है। ऑलराइट, ओके, डन। डन हो गया सब बच्चों का? डन। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पेज पे कह रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो अब के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000। तो ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बता रहा है। ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया, डेट अभी भी वही चल रही है 1 अक्टूबर, और यहां पे उसने लोन का भी अमाउंट बता दिया 2,40,000 एंड 1,20,000। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। इसके अलावा बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे रखी है फर्म को, और उसको कितना रेंट मिल रहा है? 5,000 रुपीज मंथली लिखा है, मतलब पर मंथ। कह रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। बात समझ में आ गई? तो ये वही है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया। तो उसने आपको एक लॉस की फिगर दी है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट और रेंट की ट्रीटमेंट नहीं हो रखी। तो पहले तो आपको सही प्रॉफिट या सही लॉस पे आना है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, इजी पीजी बोल रहे हैं अरमान, क्या बात है, वेरी गुड।
मजा आ गया पढ़ के, इजी पीजी। चलो तो इजी पीजी है, बट करना तो तब भी है, करना तो तब भी है। तो पहले कैलकुलेट करो नेट लॉस। कैसे करोगे भाई नेट लॉस कैलकुलेट? तो जो लॉस गिवन है वो लिख दो। तो क्वेश्चन में लॉस उसने कितना दे रखा है? क्वेश्चन में उसने लॉस दे रखा है, आप किताब से चाहे तो देख लेना। ये उसने दे रखा था 9,000। तो लॉस उसने 9,000 दे रखा था। और अगर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि लॉस है तो मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूं, नेगेटिव, ठीक है। और फिर फॉर्मूला लगाओ, प्लस इंटरेस्ट तो है नहीं, कोई इंटरेस्ट की इनकम तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन है खर्चा वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन है खर्चा वाला। तो बैट का भी लोन पे इंटरेस्ट है, बॉल का भी लोन पे इंटरेस्ट है। तो क्या ये फटाफट से हम निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बैट ने लोन दिया 2,40,000 का, इंटरेस्ट का रेट कुछ बता रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं बता रखा। तो हम क्या लेंगे? 6%। और 1 अक्टूबर का ही लोन है फिर से, तो अब मैं फटाफट से लिख दूं 6/12। सिमिलरली बॉल का लोन है 1,20,000 का, इंटरेस्ट का रेट वही है 6%, और ये भी उसने 1 अक्टूबर को दिया। तो इस पे भी हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6 महीने का। चलो तो फटाफट से ये मुझे निकाल के बताओ कि ये इंटरेस्ट कितना कितना आ रहा है, फटाफट से। तो ये शायद आ रहा है 7,200, ये आ रहा है 3,600। सही है? यस, ठीक है, सही है। इसके बाद और क्या माइनस करोगे फटाफट बताओ? रेंट टू बैट। तो बैट ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, कितने रेंट पे दी थी? 5,000 पर मंथ के रेंट पे, 5,000 पर मंथ के रेंट पे। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? इंटू 12, 60,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूरे साल का लेना है हमको, तो खर्चा पूरे साल का लेना है। रेंट उसने पर मंथ का दिया था, बस, और कुछ है नहीं, और कोई इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है। तो अब आपका सही सही नेट लॉस आ जाएगा। कितना आएगा बताओ फटाफट से? तो सबको बेसिकली ऐड कर दो। तो ये आ रहा है 79,800, 79,800। यस, तो रेंट की फिगर सबने मुझे बता दी, सही सही निकाली सभी बच्चों ने। तो यहां तक आ जाओ पहले, नेट लॉस तक। चलो डन सर, हो गया, गॉट द आंसर। अब क्वेश्चन ने बोला था प्रॉफिट और लॉस बांट के दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या हम लोग? बैट्स शेयर इन लॉस। तो बैट का कितना शेयर होगा? और बॉल्स शेयर इन लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी थी क्वेश्चन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 थी। तो बस इसको 2:3 में बांट दो। तो 79,800 इंटू 2/5, इसका 79,800 इंटू 3/5। चलो, हाँ जानवी, कैपिटल रेशियो नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, ये रही। तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है तो आपको वही यूज करनी है, लॉस के लिए भी वही यूज करनी है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी उसी में लॉस भी बटेगा। ठीक है, तो बैट का शेयर बता रहे हैं 31,920, ओके। और बॉल का कितना रहा है सॉल्व करके? 47,880, ओके। बस
सिंपल। तो ये आंसर आपका बिल्कुल 100% परफेक्ट है। एक बार मैं आपको लेकिन एक प्रेजेंटेशन और दिखाऊंगा, इसी आंसर को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, मैं वही बता रहा था यश, जो आपने पूछा, बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा था मैं, आपके ही पॉइंट पे आ रहा था मैं यश। तो देखो, इतना तो एक्सपीरियंस है कि पता होता है कि आप कहां क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं वही पॉइंट रेस कर रहा था। तो ये प्रेजेंटेशन सही है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाओ, उसने अकाउंट बनाने नहीं बोला था, उसने बस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने बोला था। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दी, लेकिन इसको दिखाने का एक तरीका और होता है। अब इसी को मैं देखो एक तरीके से और कर सकता था, तो मैं एक बार करके दिखाऊंगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उससे, बट एक बार दिखाऊंगा। आप बना सकते हो बच्चों एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, लेकिन उसका सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना सकते हो, पूरा नहीं बना सकते, क्योंकि पूरी तो जानकारी है ही नहीं आपके पास। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बाकी खर्चे क्या है, कुछ नहीं पता। तो हमें तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है कि भाई जितनी जानकारी है उतनी जानकारी के ऊपर हम लोग एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो छोटा सा एक आप फॉर्मेट बना सकते हो टी शेप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने लॉस दे रखा था, तो लॉस दे रखा था तो मैं यहां लिख दूंगा टू लॉस गिवन, ये बस प्रेजेंटेशन है। तो ये क्वेश्चन वाले ने लॉस दे रखा था 9000 का। ठीक है जी, इसके बाद अब जो भी इनकम है, जो भी खर्चे जो अभी तक आपने नहीं डाले वो डाल दो। तो हमें दो खर्चे दे रखे थे क्वेश्चन ने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, तो दोनों खर्चों को हम लोग दिखा देंगे। तो यहां लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बैट और बॉल, और ये हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। मैं एक बार देख लेता हूं कितना कितना था ये था 7200 और 3600, 7200 और 3600, तो टोटल आ गया 10800। तो ये मैंने डाल दिया इंटरेस्ट। और इसके अलावा एक रेंट है, रेंट टू बैट, ये आपने निकाला था 60,000, ये आपने निकाला था 60,000। तो बस अब आपका बैलेंस बच जाएगा इधर बाय नेट लॉस, यानी सही वाला नेट लॉस जो मैंने ऊपर फॉर्मूले में यूज करके निकाला, अब वो यहां पे बच जाएगा। तो ये कितना आया था बच्चों, ये आया था 79,800, 79,800 चेक कर लेना, यही आएगा 79,800। और फिर आप इस लॉस को यहीं बांट के दिखा सकते हो, बैट और बॉल, आप इस लॉस को यहीं बांट के दिखा सकते हो। तो ये बटा था 31,920 और 47,880। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रेजेंटेशन, ये भी प्रेजेंटेशन आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंटेशन ठीक है, और जो मैंने पहले बताई थी ये भी ठीक है। नहीं जानवी, ऐसा कहा नहीं, देखो कहां बताया आपको, ऐसा नहीं बताया था, वो आप किसी और चीज से कंफ्यूज हो गए जानवी, मुझे पता है आप कहां डाउट ले रहे हो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मुझे समझ आ गया, लेकिन वो अभी मैं बोल नहीं रहा उसके बारे में, वो आप दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्सअप कर रहे हो जानवी। ठीक है, तो जानवी आप जो बोल रहे हो ना, आप दूसरा एक कोई और ही कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर रहे हो, तो डोंट मिक्सअप, आप मेरे साथ साथ चलो। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, हो गया? अब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है जानवी, तो ऐसा नहीं है, लॉस हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो अब क्या आपके तीन पार्टनर हैं, अखिल, सुनील, परवेश, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सुनील हैड गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 नवंबर 2022 ऑफ 4 लाख। तो डेट भाई ध्यान से देख लो, 1 नवंबर को सुनील ने 4 लाख का लोन दिया
फर्म को। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट 12% पर एनम। तो बच्चों जब भी वो आपको लोन पे इंटरेस्ट की बात बता दे ना, कुछ भी बता दे, चाहे इंटरेस्ट की बात बता दे चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दे, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, यानी अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है। तो क्वेश्चन वाला जब आपको बता दे तो इट मींस पार्टनरशिप डीड में लिखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है। तो अब आपको क्वेश्चन की आपको इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और लोन पे इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2023 ऑन 1st March 2023 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। तो इस पॉइंट की वजह से खाली मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन करवाने लायक है नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। आपको मैं सिर्फ इतना पूछूंगा बच्चों कि मुझको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर है 1.88, पेज नंबर 1.88। तो पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिखाओ फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023। कितना इंटरेस्ट बनेगा पूरे साल का, मुझको ये कैलकुलेट करके बताओ तसल्ली से, स्टेप बाय स्टेप। तो लोन था 4 लाख रुपए का, इंटरेस्ट का रेट उसने 12% पर एनम बता रखा है। कितने महीने के लिए निकाला आपने इंटरेस्ट, 1 नवंबर दे रखा था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए, 5 महीने, यही किया। तो इससे आंसर आ गया आपका 20,000, ठीक है जी। तो ये 5 मंथ्स का इंटरेस्ट है, कितने मंथ्स का, 5 मंथ्स का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक बार वापस से पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला था कि हमने अभी तक सिर्फ फरवरी तक का इंटरेस्ट पे करा है, हमने सिर्फ फरवरी तक का इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट पेड। तो इसका मतलब मैंने 1 नवंबर से लेके फरवरी तक जो भी है, लास्ट डेट क्या पड़ेगी, February 28, February 28 इस पीरियड का इंटरेस्ट पे करा है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो गए, 4 महीने। तो इसका मतलब मैंने कितना इंटरेस्ट पे करा होगा अभी तक, टोटल 20,000 का इंटरेस्ट था 5 महीने का, 5 महीने का टोटल 20,000 का इंटरेस्ट था। तो 1 महीने का कितना, या चलो ऐसे नहीं करते, ये मैंने दूसरी मैथ्स लगाई थी, या आप ऐसे कर लो, निकाल ही लो, 4 लाख इंटू 12% इंटू 4/12, ऐसे कर लो चलो। तो ये कितना आ जाएगा, 16,000, समझ गए, 16,000। तो इंटरेस्ट येट टू बी पेड कितना है, इंटरेस्ट येट टू बी पेड, हालांकि इसका कुछ होगा नहीं बट चलो फिर भी, इंटरेस्ट येट टू बी पेड कितना है, 4,000। तो पहले भाई ये कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन ओके। 20,000 का साल का इंटरेस्ट है, उसमें से 16,000 पे कर दिया, तो कितना अभी भी बच गया, 4,000। तो पहले कैलकुलेशन क्लियर हो गया, हाँ 4,000 पर मंथ। तो मैं वही फंडा लगा रहा था एक्चुअली भूमि का बीच में, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, बट एनीवे कोई बात नहीं, ये सारी कैलकुलेशन ओके हो गई। ओके हो गई ये कैलकुलेशन। अब जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन है आपसे जर्नल एंट्रीज बोली फॉर इंटरेस्ट। जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट। तो सबसे पहली एंट्री पता है हम कौन सी डेट को करेंगे, 28 फरवरी 2023 को, क्योंकि उसने बोला फरवरी तक का इंटरेस्ट हमने दे दिया, तो पहले हमें 28 फरवरी की इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या सिखाई थी आपको, जरा आओ यहां पे तो वापस। पहली एंट्री क्या बताई थी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, सॉरी, ठीक है, ये थी पहली एंट्री। तो देखो यही एंट्री करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट
टू लोन बाय कौन था भाई, किसने दिया था लोन? सुनील ने, तो सुनील का नाम लिखेंगे, टू लोन बाय सुनील। इसमें हम लोग सिर्फ 4 महीने का इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि मैं 28 फरवरी को एंट्री कर रहा हूं, तो मैं ये 4 महीने का इंटरेस्ट दिखा दूंगा 16,000 रुपीज। 16,000 रुपीज, तो ये मैंने 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ये मैंने 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, ठीक है, 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था कि कौन सी डेट को ये पे हो गया लोन इंटरेस्ट? 1 मार्च को। तो चेक कर लेना, क्वेश्चन ने बोला था 1 मार्च को ये इंटरेस्ट पे हो गया, राइट। तो 1 मार्च को ये इंटरेस्ट पे हो गया, तो अब इसको पे करने की एंट्री क्या होगी? लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो भाई 1 मार्च को हमने ये 16,000 का 4 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया, या सही बोला था क्वेश्चन ने, ठीक है। फिर अगली एंट्री कब करोगे? 31 मार्च को, मार्च खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, फिर से वही एंट्री रिपीट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय सुनील। इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं? इंटरेस्ट ऑफ मार्च, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट में ड्यू करके दिखा रहा हूं अब, क्योंकि फरवरी तक का इंटरेस्ट तो मैं पहले कर चुका, पुरानी एंट्री कर चुका, अब मैं सिर्फ 1 महीने की जो बच गया मेरा मार्च का महीना वो करके दिखा रहा हूं, और वो हमने निकाला था 4,000। और क्वेश्चन एक साफ साफ बोला है कि ये इंटरेस्ट तो अभी पे ही नहीं हुआ, तो बस दैट्स इट। अब और क्या एंट्री करोगे? कुछ भी नहीं, है ना। तो एम ही बता रहा हूं बस। अब क्या होगा इसकी वजह से, जब फर्म की बैलेंस शीट बनेगी, फर्म की जब बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, तो यहां पे लोन बाय सुनील आएगा। तो लोन कितने रुपए का था? लोन 4 लाख रुपए का था, और ये 4,000 का इंटरेस्ट भी जोड़ रखा है इसमें, तो ये भी आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में 4,04,000 रुपए पे आपका लोन नजर आएगा। तो चाहो तो आप ये बैलेंस शीट बना लो अपनी क्लैरिटी के लिए, हालांकि बनाना नहीं है, बट ये बस क्लैरिटी के लिए कि जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी साइड में सुनील का लोन आएगा 4,04,000 का, जिसमें 4 लाख तो लोन का अमाउंट हो गया और 4,000 का ये 1 महीने का इंटरेस्ट हो गया। बस ये क्वेश्चन में आपको करना था। ओके बोलो फटाफट से, मुझे ओके बोलो। ओके हो गया, सब बच्चों ने कर लिया मेरे साथ साथ? क्या सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ कर लिया ये? ओके ओके, सब बच्चों ने बोला ओके। चलो बढ़ो फिर आगे, हो गया तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 अगला ही क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसका भी मुझे आंसर वैसे छुपाना चाहिए, भूल गया मैं छुपाना। चलो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अखिल और बिमल 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। तो फिर से 1 अक्टूबर डेट आ गई, वही पुरानी हमारी डेट। अखिल ने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए का लोन दिया। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल 1 लाख रुपए। सेम डेट पे फर्म ने बिमल को लोन दिया। ध्यान से पढ़ना, ऊपर वाला लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, ये वाला लोन फर्म ने पार्टनर को दिया। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कोई भी एग्रीमेंट है ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ये बोल रहा है क्वेश्चन।
Akhil had also given his personal property for firm's go down at a monthly rent of 5,000 रुपए. ठीक है. Firm earns profit of 1,03,000 before above adjustments for the year ended 31st March 2023. Show the distribution of profit for the year. तो वही बात है, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. तो आपके पास दो तरीके हैं, वही या तो आप ऊपर नीचे फॉर्मूला फॉर्म में स्टेटमेंट फॉर्म में करके दिखा दो, या आप अकाउंट बना के दिखा दो. तो आप ही बताओ कैसे करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में करूं कि अकाउंट बनाऊं? आप जो बोलोगे मैं आपको ही फॉलो करूंगा. मैं दोनों में से एक ही तरीका कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है. तो आप है जो मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे मैं मेजॉरिटी बच्चों की सुन लूंगा. तो समझ कह रहे हैं अकाउंट बना के करो सर, स्टेटमेंट अकाउंट. तो मेजॉरिटी देखूंगा भाई मैं, तो अकाउंट 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 की लग रही है मेजॉरिटी. ओके अकाउंट बनाएंगे, चलो सर अकाउंट बनाएंगे. तो सबसे पहले क्या बनाओगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट. चलो तो बना लो, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा. चलिए तो पहले तो क्वेश्चन वाले ने जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिख दो. अब के प्रॉफिट है तो इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. पिछले क्वेश्चन में लॉस था तो इधर डेबिट साइड पे लिखा था, अब प्रॉफिट है तो इधर लिख रहा हूं क्रेडिट साइड पे. 1,03,000, 1,03,000. ठीक है. अब एक एक करके खर्चा इनकम जो रह गया वो ले लो. तो क्या लें? पहले इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दूं. इंटरेस्ट ऑन किसका लोन है भाई? किसने दिया लोन? अखिल ने. तो इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन लिख लेते हैं. तो ये अब आप निकालो, बहुत बार मैं निकाल चुका, अब ये आप फटाफट से निकालो. कैसे निकालोगे? चलो ये कैसे निकालोगे? तो एक स्टूडेंट ने तो आंसर ही दे दिया, बट ये कैसे निकालोगे? तो सर लोन का अमाउंट कितना है? 1 लाख. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना रेट लेंगे? 6%. और कितने महीने का? 1 अक्टूबर का लोन है तो 6 महीने का. यही किया? हाँ, तो बच्चों ने बात पकड़ी है जो मैं अभी वैसे डिस्कस नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं. तो ये आ गया 3,000 रुपए. इसके अलावा रेंट की भी बात करो भाई. कौन से पार्टनर को रेंट दिया हमने? अखिल को. तो रेंट टू अखिल. तो कितना रेंट दिया आपके? हमने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपए. लो जी, फिर से मंथली रेंट है 5,000 रुपए का. तो 5,000 इंटू 12, तो ये कितना आ गया? 60,000. इसके अलावा भाई बिमल को फर्म ने लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बिमल, ये इनकम है. इनकम भी तो आएगी भाई, इनकम भी तो लेंगे, इनकम नहीं छोड़ेंगे, इनकम भी लेंगे. तो ये कितना आएगा बताओ? ये कितना आएगा? बिमल को जो लोन दिया भाई उस पे इंटरेस्ट फर्म कमाएगी, ये इनकम है. ये हमने डिस्कस भी किया था कॉन्सेप्ट में. तो ये कितना आएगा? जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट. वेरी गुड. तो एक स्टूडेंट ने पहले भी बात पकड़ ली थी, वैसे मैंने पढ़ लिया था चैट, मैंने बोला नहीं था, बट अब श्रेया का जवाब भी आ गया है, जानवी का भी जवाब आ गया है. वेरी गुड, करेक्ट. तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. ठीक है. तो 6% का इंटरेस्ट हम तभी लेते हैं जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लेकिन जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उस पर हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते. वेरी गुड. चलो तो अब सही नेट प्रॉफिट कितना आएगा? फटाफट से निकाल लो सही नेट प्रॉफिट. तो 1 लाख 3 में से 3 गए, 1 लाख में से 60 गए, 40,000 शायद, 40,000 नेट प्रॉफिट हो गया. अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करोगे? इसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाओगे. तो प्रॉफिट्स का बंटवारा हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, याद रखना ये. तो इसको अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे. चलो
चलो तो इधर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,000 और इसके अलावा भाई क्वेश्चन में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सैलरी कमीशन नहीं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बचा। अब सारा का सारा आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR। तो तीन पार्टनर्स थे, अखिल नहीं सॉरी दो पार्टनर्स थे, अखिल और बिमल। अखिल बिमल, रेशो क्या था? रेशो 3:2 था, 3:2। तो बस 40,000 को 3:2 में बांट देंगे तो कितना कितना बढ़ जाएगा ये 24,000 एंड 16,000। तो ये तरीका है अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का। चलो बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगेन एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ने बोल रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। तो दोनों के, तीनों के बल्कि कैपिटल है 2.5 लाख रुपए के। ऑन 1 अक्टूबर अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ ₹2,50,000 ईच। तो दोनों पार्टनर ने 2.5 लाख रुपए का लोन दिया 1 अक्टूबर को। वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म। चारू ने फर्म से लोन लिया, तो अंकित भानु ने लोन दिया और चारू ने फर्म से लोन लिया ऑन द सेम डेट। सब कुछ एक ही डेट पे हुआ, कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर को। It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at rupees of 6% per annum। तो कह रहे हैं कि जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उस पे इंटरेस्ट का रेट रहेगा 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स जो था वो 10th अप्रैल को पे किया। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स of the firm for the year ended 31st March 2023। चलो गुड क्वेश्चन। तो यहां पे आपसे वो सारी जर्नल एंट्रीज मांग रहा है भाई, सारी जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले तो काम आपका शुरू होता है, जर्नल एंट्रीज तो मैं कराऊंगा, कैलकुलेशंस आप बताओ। तो पहली कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। चलो ये कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझको, इंटरेस्ट ऑन लोन्स बाय पार्टनर्स। तो अंकित ने भी लोन दिया और भानु ने भी लोन दिया, तो कितना कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो 2,50,000 का लोन दोनों पार्टनर्स ने लिया। इंटरेस्ट का रेट क्या है बताओ, क्या लूं इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट का रेट बताओ मुझे पहले। तो क्वेश्चन जब इंटरेस्ट का रेट ना दे लोन बाय पार्टनर में तो क्या लेंगे, 6%। जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ भाई, कोई तो बताओ।
हाँ चलो गुड 6%। और कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया। तो अब मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। अब मैं आपका आंसर देख लेता हूं। तो कुछ बच्चों ने तो निकाल लिया। कितना निकाला था भाई? 7500। ओके, तो ये आ गया 7500। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को जो लोन दिया उस पे जो इंटरेस्ट की बात करी। ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट इनकम है। तो ये याद आ गया ना, मतलब लिंक कर दिया ना कॉन्सेप्ट को। तो ऊपर वाला इंटरेस्ट जो निकाला है एक्सपेंस है, ये अब इनकम है। और ये चारू को लोन दिया फर्म ने। कितने रुपए का लोन दिया भाई? लोन दिया 1 लाख रुपए का। और यहां पे पार्टनरशिप डीड में रेट इंटरेस्ट का दे रखा है, तो हम वो ले लेंगे। कितने महीने का? 1 अक्टूबर की बात हुई है, तो 6 महीने का निकाल लो। ये कितना आएगा? 3000। चलो, तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब जर्नल एंट्रीज पूछी थी उसने, तो जर्नल एंट्रीज करो मेरे साथ साथ। तो जर्नल एंट्रीज ध्यान से करना। अब सारी एंट्रीज करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट की नहीं करनी, सारी करनी है। तो 1 अक्टूबर 2000, कौन सा साल चल रहा है? 2022। तो सबसे पहले तो हमको अखिल और भानु से, सॉरी अंकित और भानु से लोन मिला। तो लोन मिलने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु। चलो, तो कितना कितना रुपए का लोन था? ये 2,50,000 का लोन था। तो इसका मतलब टोटल कितना लोन दिया या लिया मैंने? 5 लाख का। ठीक है, तो पहली एंट्री ये हो गई। फिर सेम डेट पे अगली एंट्री, चारू को लोन दिया, तो लोन टू चारू, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट। अब के मैं लोन दे रहा हूं, तो टू बैंक कितने रुपए का लोन दिया? 1 लाख का। तो ध्यान दे लेना, ये फर्म के लिए लाइबिलिटीज है, लोन लिया है। ये फर्म के लिए एसेट है, लोन दिया है। ऑल राइट, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद अब 31 मार्च को आ जाओ सीधा ईयर एंड पे। अब इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कर लो। जो ऊपर इंटरेस्ट आपने निकाला, अब उसकी अकाउंटिंग कर लो। कैलकुलेट कर चुके और अकाउंटिंग में बता चुका हूं। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर की बात करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित टू लोन बाय भानु। ठीक है जी। और यह आपने कितना कितना निकाला था? 7500 और 7500, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 15,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000। उसके बाद 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को ये एक्सपेंस की एंट्री करी। अब इनकम की एंट्री करो, इनकम की। तो इनकम की क्या एंट्री होगी बताओ, फटाफट याद दिलाओ। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। तो ये आपने 3,000 रुपए निकाला था। डेबिट किसको करूंगा? डेबिट किसको करेंगे बताओ फटाफट से, क्विकली देखो जरा कॉन्सेप्ट में, अभी डिस्कस किया था। किसको डेबिट करते हैं? पार्टनर के कैपिटल को। तो मैंने बोला था यहां पे पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं।
तो हम किसके कैपिटल को डेबिट करेंगे? चारू के, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये है नई एंट्री, मतलब जो पहली बार हम कर रहे हैं, तो इस पे एक स्टार लगा देता हूं। ठीक है, इस पे एक स्टार लगा दिया क्योंकि ये पहली बार करिए। क्या और भी कोई एंट्री करेंगे? एक एंट्री और होती है भाई, एक एंट्री, बल्कि दो एंट्री और होगी, दो एंट्री और होगी। एक इंटरेस्ट के एक्सपेंस को पीएनएल में डेबिट करोगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो खर्चे को पीएनएल में डालो 15,000। सिमिलरली इनकम को पीएनएल में क्रेडिट करो, इनकम को पीएनएल में क्रेडिट करो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 3,000। तो ये एंट्री एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में करना भूल गए थे, हमने जो एक और क्वेश्चन किया था जिसमें जनरल एंट्री करी थी। हाँ बिल्कुल सही बोला, तो पिछला क्वेश्चन जनरल एंट्री का जो था उसमें भी ये एंट्री करनी चाहिए थी, भूल गए हम लोग वहां पे। तो यहां पे एक बार मैं दिखा देता हूं, जो पिछले क्वेश्चन में ये एंट्री करी थी, यहां पे हम लोग पीएनएल की एंट्री करना ही भूल गए थे। तो यहां पे पीएनएल में एक एंट्री यहां पे भी होनी थी 31 मार्च 2023 को, जहां पे हमने 20,000 का इंटरेस्ट निकाला था। तो ये एंट्री मिस हो गई थी यहां पे, किसी बच्चे ने याद भी नहीं दिलाई। चलो खैर कोई नहीं, याद रखना इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, तो यहां पे मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, हाँ वो उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं जानवी, बिल्कुल जानवी, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। तो यहां तक ओके? पहले लास्ट बताओ, यहां तक ओके सभी बच्चों को? यहां तक कोई दिक्कत? फिर मैं जानवी का जो क्वेश्चन है वो रेस करने वाला हूं, मतलब वो मैं वैसे भी डिस्कस करने वाला था, बट यहां तक पहले बोलो ओके, ऑल ओके। चलो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था। क्वेश्चन ने बोला था जो पार्टनर से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट 10th अप्रैल को पे हुआ। 10th अप्रैल का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 31 मार्च, ईयर एंड होने के बाद अगले साल पे हुआ। क्वेश्चन ने हमसे एंट्री मांगी कब की है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब अगले साल की तो उसने एंट्री ही नहीं मांगी है, तो इसकी हमें एंट्री कोई करने की जरूरत वैसे नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो इसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं। अगर करनी होती तो 10th अप्रैल को क्या एंट्री कर लेते आप? लोन टू अंकित डेबिट, अगर करनी होती, ध्यान देना जरूरत नहीं है वैसे, बट अगर करनी होती तो करते लोन टू अंकित, लोन टू भानु टू बैंक। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री कर रहा हूं 7500 और 15,000। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर योर क्लैरिटी मैंने कर दी, वैसे जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, चलो तो मीनवाइल मैं आपके होमवर्क लिख रहा हूं। होमवर्क लिखो, आज आपको होमवर्क मिलेगा, आज से आपको होमवर्क मिलना शुरू, और आपको नियम से सारे होमवर्क करने हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में भाषण दे चुका हूं। तो होमवर्क में लिखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14। छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे, डरना मत, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करना। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही दो, फिर अगली क्लास से इलस्ट्रेशंस भी देंगे कुछ होमवर्क में।
होगा होगा, इलस्ट्रेशन देख रहा हूं, अगर कोई देने लायक है तो, फालतू में नहीं दूंगा। तो एक इलस्ट्रेशन, चलो इलस्ट्रेशन लिखो। इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, और इलस्ट्रेशन 7 और 8। चलो ये कर लो, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है जी। चलो जी, चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। तो क्वेश्चन जरूर करना, और अगर कोई डाउट होगा तो देख लेंगे अगली क्लास में। चलो तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।